आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कैसेट एसी के सभी पार्टों के बारे में और कैसेट एसी की ये पार्ट कैसे काम करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर लगा हुआ है कैसेट एसी और यहाँ पर ये पूरा ओपन रखा गया है। तो इसमें जानते हैं सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले होता है फ्रंट पैनल और उसके बाद होता है एयर फिल्टर। एयर फिल्टर के बाद होता है आपका ये इलेक्ट्रिक पैनल। इलेक्ट्रिक पैनल के बाद होता है ये आपका चिल्ड ट्रे या ड्रेन ट्रे। इसके बाद नीचे देखेंगे, इसके नीचे ये होता है एयर ग्रिल। अब इसके बाद जो है आप कैसेट एसी के मतलब इंडोर में चलते हैं तो इंडोर में देखेंगे तो यहाँ पर इंडोर का ये जो पूरा भाग होता है इसे हम आउटर कैबिनेट कहते हैं और ये जो बीच वाला होता है इसे कहते हैं ब्लोअर फैन या इसके बनावट के हिसाब से ये टर्बो फैन होता है। इसके बाद यहाँ जो साइड में लगा हुआ है इसे कहते हैं एवो ऑपरेटर। ये एवो ऑपरेटर होता है। इसके बाद ये साइड में यहाँ पर ये होता है आपका ड्रेन पंप या ड्रेन मोटर और ये होता है फ्लावर स्विच। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये ब्लैक सा पाइप दिया हुआ है, ये होता है ड्रेन लाइन और यहाँ से निकला हुआ है तो ये भी होता है ड्रेन लाइन। तो और इसके बाद देखेंगे और क्या इसमें लगा होता है तो यहाँ पर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये होता है लिक्विड लाइन और ये होता है सेक्शन लाइन। अब इसके बाद जानने वाले हैं इसमें जो पार्ट लगे हुए कैसे काम करते हैं मतलब इंडोर में। तो अभी आउटडोर का समझ लेते हैं, आउटडोर में क्या क्या लगा होता है। तो आउटडोर में देखेंगे ये है आपका कंडेंसर और उसके बाद ये है कंडेंसिंग फैन और इसके पीछे कंडेंसिंग फैन मोटर और उसके बाद यहाँ पर कंप्रेसर। कंप्रेसर के बाद होता है कंप्रेसर से जुड़ा हुआ ये रोटरी कंप्रेसर है तो उससे जुड़ा होता है ये एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के बाद यहाँ पर देखिए अंदर लगा हुआ है सेक्शन रिसीवर और सेक्शन रिसीवर के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिक्विड फिल्टर और ये है कैपिलरी ट्यूब और उसके बाद यहाँ पर सर्विस वाल्व। तो यहाँ पर देखेंगे ये है डिस्चार्ज सर्विस वाल्व और ये होता है सेक्शन सर्विस वाल्व और उसके बाद जो है यहाँ इलेक्ट्रिकल में देखेंगे ये थर्मोस्टेट और ये फ्यूज और ये मेन रिले, ये फैन कैपेसिटर और ये होता है एचवी टीवी। तो इतनी सारी चीजें अभी यहाँ पर लगी होती है और इसमें आप जानते हैं क्या क्या इसका काम होता है। अब यहाँ पर जानने वाले हैं कि इसमें मतलब कि जो कैसेट एसी है इसमें जो पार्ट लगे हुए कैसे काम करता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल पैनल है और इलेक्ट्रिकल पैनल में यहाँ पर क्या है कि यहाँ दो पीसीबी लगी हुई है। एक का नाम होता है पावर पीसीबी मतलब पावर सप्लाई होता है और एक जो दूसरी पीसीबी हमारी होती है तो ये प्रोग्रामिंग पीसीबी होती है। मतलब ये क्या काम करता है कि जो हमारा इंडोर में मतलब इंडोर में जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे हुए हैं जैसे ब्लोअर मोटर लगा है, ड्रेन पंप है, फ्लावर स्विच है तो ये सभी को टाइम टू टाइम ऑपरेट करने का काम करता है। और उसके बाद क्या होता है यही पीसीबी आपका यहाँ पर देखेंगे तो आउटडोर यूनिट को भी कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टू आउटडोर यूनिट मतलब आउटडोर यूनिट को भी ये कनेक्ट करता है। ये होता है एचवी टीवी और ये होता है पावर सप्लाई पीसीबी और ये होता है प्रोग्रामिंग पीसीबी। इसके बाद क्या होता है कि पीसीबी के बाद जैसे यहाँ पर देखिए एयर फिल्टर लगा हुआ है तो एयर फिल्टर का काम होता है कि नीचे से जो एयर को मतलब आपकी ऐसी खींचती है तो जो डस्ट होते हैं उनको ये क्या करता है कि मतलब ये नीचे लगा होता है ना ऐसे देखिए तो यहाँ पर नीचे के साइड में एयर को ये क्या करता है मतलब कि साफ करके यहाँ डस्ट को रोक लेता है। तो इससे क्या होता है फैन में और वो ऑपरेटर में डस्ट जाने से रोकता है। ठीक और इसके बाद आपका ये होता है ड्रेन ट्रे। तो ड्रेन ट्रे का काम होता है कि जो पानी एवो ऑपरेटर पर बनता है उस पानी को इसके ऊपर इकट्ठा कर लेता है। तो यहाँ पर ये पानी पूरा इकट्ठा हो जाती है तो होता क्या ये थर्माकोल और उसके ऊपर से यहाँ पर प्लास्टिक लगा होता है जिससे ये जल्दी डैमेज नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा कि पानी इकट्ठा होता है और उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है आपका एयर ग्रिल तो इसको ऊपर करिएगा, इसको ऊपर करिए आपको चारों ऊपर लीजिए। आप इसमें देखेंगे कि चारों साइड में यहाँ पर ओपन दिया हुआ ठीक है और ये होता है स्विंग ब्लेड। तो होता क्या है कि ये चारों इधर से ये चारों साइड से एयर फ्लो करता है मतलब ये 4 कैसेट एसी का आपका ये पैनल है ठीक है। और इसमें क्या होता है स्विंग मोटर लगा होता है तो स्विंग मोटर इसमें आप देखेंगे
एक स्विंग मोटर 4 स्विंग ब्लेड को चलाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर लगा स्विंग मोटर, ये 12 वोल्ट डीसी होता है जो पीसीबी से ऑपरेट होता है और इसके अंदर गियर यहाँ पर लगे होते हैं। अब होता क्या है कि इसमें जब ये स्विंग मोटर चलता है, ये गियर क्लच के द्वारा मतलब इधर के स्विंग ब्लेड को इधर वाला और इस साइड वाला चारों साइड के स्विंग ब्लेड को कनेक्ट कर लेता है और यही से चलाने का काम करता है। मतलब ये चलेगा तो चारों एक साथ में ही चलते हैं, चारों एक साथ में चलेंगे, चारों एक साथ में बंद होते हैं, समझ में। तो इसमें क्या है कि मतलब कि अलग से मतलब कि 4 स्विंग मोटर नहीं होता है, एक ही स्विंग मोटर सबको चलाने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ये लगा हुआ है टर्बो फैन, तो टर्बो फैन के नीचे लगा हुआ ब्लोअर मोटर, क्या लगा है, इंडोर ब्लोअर मोटर। अब इंडोर ब्लोअर मोटर जो आपका होता है, इसमें देखिए यहाँ पर तमाम वाद्य दिए होते हैं, लो, मीडियम, हाई, और ये तीनों स्पीड होता है, ठीक है, जो आपके पीसीबी से कनेक्टेड होता है। तो इसका काम होता है आपके रूम के एयर को खींच करके और इसके ऊपर वो ऑपरेटर को यहाँ प्रोवाइड करेगा। तो प्रेशर के साथ क्या होता है, यहां से एयर निकलेगी और उसके बाद नीचे के साइड में एयर आ जाता है। तो बीच में से खींचता है ये और साइड से प्रोवाइड करता है। मतलब जो आपका टर्बो फैन होता है, तो टर्बो फैन का ही काम होता है कि बीच में से खींचेगा और साइड से प्रोवाइड कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है आपका, इसी में देखिए ये लगा होता है एयर मूवर, एयर मूवर इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जैसे मतलब प्रेशर के साथ ऐसे घूमता है तो उसमें जो है आप टकराव खाएगा और जिससे प्रेशर बन के एयर तेजी से निकलता है, ठीक। और इसके बाद आपका ये है एवो ऑपरेटर, क्या है ये, तो एवो ऑपरेटर क्या काम होता है, कूलिंग करना। तो एवो ऑपरेटर काम कूलिंग करना होता क्या है, डिजाइन में अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे देखिए इसका एवो ऑपरेटर इस टाइप में दिया है और मतलब टेबल एसी है, तो इसका एवो ऑपरेटर इस टाइप में दिया है। तो जो 4-वे कैसेट है उसकी तो मतलब कि ठंडा करने का प्रोसेस वही होता है, बस केवल डिजाइन क्या होता है अलग होता है। तो एवो ऑपरेटर ये क्या होता है, कॉपर की ट्यूब होती है, ये फिंस होता है, तो कहते हैं फिंस एंड ट्यूब टाइप एवो ऑपरेटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, साइड में यहाँ पर ये लगा होता है ड्रेन पंप। अब ये ड्रेन पंप का काम होता है कि जो ड्रेन ट्रे में पानी इकट्ठा होता है, ठीक है, इसको हटाइएगा, में जो पानी इकट्ठा होता है ड्रेन ट्रे में, तो ड्रेन ट्रे में जो पानी इकट्ठा होता है, इस पानी को ये क्या करता है पंप हमारा, और इस फ्लैट स्विच के द्वारा, मतलब कि जब पानी इसमें भर जाता है ड्रेन ट्रे में, तो हमारा ये फ्लैट स्विच में देखिए यहां पर लगा होता है, देखिए आपका ऐसे स्विच लगा होता है इस टाइप में। तो जब पानी भरता है तो ये क्या होता है, ऊपर उठ जाता है, और जैसे ये ऊपर उड़ता है तो होता क्या है कि ये आपका ड्रेन पंप पानी को मतलब ड्रेन पंप चालू हो करके पानी को खींच करके ड्रेन लाइन के द्वारा बाहर कर देता है। तो इतना समझ में आया कि अंदर की चीजों का क्लियर हो गया। हाँ, बाकी यहाँ पर आपके साइड में तो मतलब इंडोर आउटडोर को कनेक्ट करने के लिए जो पाइपों को कनेक्ट करना होता है, तो ये होता है आपका लिक्विड लाइन, ये सेक्शन लाइन, मतलब सेक्शन लाइन से आउट करता है आउटडोर के लिए, और लिक्विड लाइन क्या करता है, इनलेट करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपका ये होता है और लिक्विड लाइन ये ठंडा करता है, और जो सेक्शन लाइन होता है ये भी ठंडा करता है। मतलब दोनों में से ज्यादा ठंडा कौन होता है, पतला वाला सबसे ज्यादा ठंडा होता है, मतलब लिक्विड लाइन ज्यादा ठंडा होता है। ओके, अब जानते हैं हम लोग आउटडोर के बारे में। किसके बारे में, आउटडोर के बारे में। तो आउटडोर में देखिए क्या है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये दोनों पार्ट लगे हुए हैं, दोनों पार्ट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर होता क्या है आपका ये कंप्रेसर, क्या है ये, हाँ, तो ये रोटरी कंप्रेसर होता है। और रोटरी कंप्रेसर मतलब कि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक लगा होता है एक्यूमुलेटर, क्या लगा होता है, हाँ, तो मतलब ये दोनों मिल करके रोटरी कंप्रेसर होता है। अब इसमें क्या होता है काम मामले में, आपका ये कंप्रेसर जो है प्रेशर मतलब कि जो गैस इसके अंदर होती है उसको लो प्रेशर हाई प्रेशर, मतलब लो प्रेशर से उसको हाई प्रेशर करता है, क्या करता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर करके कंडेंसर भेज देता है। कंडेंसर आपका जो है गर्म करता है, हीट करता है। अब कंडेंसर मोटर क्या करता है कि जो कंडेंसर है इसकी गर्मी को बाहर निकाल देता है। तो कंडेंसर में ऊपर के साइड में गैस होता है, और जैसे ही नीचे पहुंचता है क्या बन जाता है, लिक्विड, और लिक्विड बन करके वो पहुंच जाता है आपके लिक्विड फिल्टर में, कहा जाता है, हाँ, लिक्विड फिल्टर में सफाई होती है उसकी जो है लिक्विड की, और सफाई होने के बाद जो है ये आगे बढ़ता है कैपिलरी ट्यूब में, कहा बढ़ता है,
हाँ, तो देखिए क्या होता है, जब सिस्टम बड़ा होता है तो कैपिलरी ट्यूब छोटी होती है और उसका व्यास ज्यादा होता है। तो अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा और वहां से ठंडा करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब का काम ही होता है प्रेशर को कम करना, मतलब गैस के प्रेशर को कम करना। तो जो गैस हमारी लिक्विड में चली गई है उसके प्रेशर को कम करके आगे भेजता है, मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद ये ठंडा करते हुए आपका आ जाता है यहाँ पर, कहां पर, ये डिस्चार्ज सर्विस वाल्व। अब डिस्चार्ज सर्विस वाल्व भी आपका क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। अब यहां से कनेक्ट होकर के चला जाता है आपके वो ऑपरेटर में, तो आपके वो ऑपरेटर में कनेक्ट होता है, यहाँ पर ठंडा करता है, क्या करता है, यहाँ पर ठंडा करता है। अब यहाँ से ठंडी हवा निकलती है, फिर घूम करके यहाँ पर आ जाता है आपके सेक्शन सर्विस वाल्व में, ठीक है, ये भी ठंडा करता है। और यहाँ से वापिस आता है आपका, देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है आपका, ये सेक्शन रिसीवर सब में नहीं होता है, जो बड़े सिस्टम होते हैं उसमें अक्सर दिया होता है ये, तो ये होता है सेक्शन रिसीवर। इसका काम होता है कि मतलब जो गैस वापस आ रही है वो इकट्ठा होकर कंप्रेसर की पावर के हिसाब से ही खींचा जाए, ठीक है, मतलब कंप्रेसर पर ज्यादा बल पड़ने ना पाए। इसके बाद क्या होता है, आता है एक्यूमुलेटर में, और ये एक्यूमुलेटर में जो है मतलब यहाँ भी ठंडा है तो एक्यूमुलेटर में ऐसे घूमते ऐसे ठंडा करते करते एक्यूमुलेटर में आएगा। एक्यूमुलेटर भी पूरी तरह ठंडा होता है, इसका भी काम होता है कि कंप्रेसर पर डायरेक्ट बल ना पड़ने पाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से नीचे से कंप्रेसर के अंदर चला जाता है, आए समझ में। तो ये पूरा जैसे आपका और वॉल माउंट टाइप स्पीड एसी काम करती है, वैसे ही कैसेट एसी भी काम करता है। बस केवल अंतर ये होता है कि बनावट में, किसमें अंतर होता है, आउटडोर का बनावट तो लगभग वैसे ही रहेगा, बस छोटा बड़ा रहेगा, बाकी इंडोर की बनावट में चेंजिंग होती, ठीक है। वॉल माउंट का ऐसा नहीं, ये कैसेट एसी है तो बनावट में अलग होते हैं, बाकी काम करने का तरीका जो भी होता है, जो भी पार्ट करता है वही होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया, हाँ।